नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एलईडी नॉलेज बैंक में एक बार फिर से। मैं अनिल पांडे अहमदाबाद गुजरात से आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। मैं लेकर के आया हूं आज फिर से एक वीडियो, और आज के वीडियो में मैं बताऊंगा कि डबल इमेज जो थोड़ी देर के बाद आने वाली है RT809 से कैसे पता करें कि वो डबल इमेज प्रॉब्लम आएगी, और किधर की गेट लाइन शॉर्ट है RT809 से पता करें। दोस्तों, मेरे पास एक सेट है और इस सेट में डबल इमेज की प्रॉब्लम है। स्टार्टिंग में ये सेट बहुत बढ़िया चलता है, तो क्या अब हम वेट करें डबल इमेज आने तक, या अब उस पे प्रोसेस करें कि किस तरफ से गेट लाइन शॉर्ट है और कैसे उसका सॉल्यूशन निकालें। तो आए, मैं बताऊंगा आज इस वीडियो में। देखिए, हमारे पास एक सेट है और ये डेल का सेट है, आप देख पा रहे हैं। और इस डेल के सेट में सबसे पहले हम मेंस कोड लगाएंगे। देखिए, हमने मेंस कोड लगाया और सेट को ऑन करना है। सेट को मेंस कोड लगाया और सेट को ऑन किया। देखिए कितना ब्यूटीफुल तरीके से ये चालू हो गया, और कहीं से भी डबल इमेज की सिचुएशन नहीं दिख रही है। आप नजदीक से देख सकते हैं कि डबल इमेज की प्रॉब्लम यहां कहीं से भी अभी दिख नहीं रही है, लेकिन थोड़ी देर के बाद अगर आप देखेंगे तो डबल इमेज की प्रॉब्लम आएगी। कस्टमर ऐसा कह रहा है, पर अब हम उस थोड़ी देर का वेट करें या अब हम प्रोसेस करें। तो सवाल ये होता है कि प्रोसेस क्या करना है। तो देखें, मैं यहां बताना चाहूंगा कि आप ये RT809 प्रोग्रामर उठाएं। अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है, लैपटॉप नहीं है, तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। RT809 प्रोग्रामर आप कनेक्ट करें इसके VGA के साथ में, और VGA के साथ में कनेक्ट करने के बाद आपका जो ये RT809 का एक दूसरा वायर है जो हम लैपटॉप में लगाते हैं, इसे आप सीधे चार्जर में लगा दें। ध्यान रखें, चार्जर थोड़ा अच्छा वाला रखें। दरअसल में ये इसलिए हमको इसके माध्यम से RT809 को सप्लाई देना होता है। और यहाँ लगा दें और देखें, यहाँ लाइट शुरू हो जाएगी, और लाइट शुरू हो जाएगी तो अब यहाँ आप ब्लू और ग्रीन, रेड, मैंने इसके पहले भी एक वीडियो बनाया था। देखें, आप यहाँ आप देख पाएंगे कि किस तरफ की गेट लाइन शॉर्ट है, वो भी आप इससे कंसीडर कर पाएंगे, और कैसे इसके पैटर्न चेंज करेंगे। देखें, जब ये रीसेट की बटन दबाएंगे तो यहाँ पैटर्न चेंज होगा, और पैटर्न चेंज से आप देख पाएंगे कि इसमें किस तरफ की गेट लाइन शॉर्ट है। आप थोड़ा सा नजदीक लाएं मोबाइल को और आप दिखाएं इस तरफ के स्क्रीन को, इस तरफ की स्क्रीन को देखें। देखें आप, मैं इस तरफ की स्क्रीन को दिखा रहा हूं। यहां देखें स्क्रीन कितना ब्यूटीफुल है, लेकिन वही जब हम राइट साइड में इसे ले जा रहे हैं तो यहां कुछ लाइनें नजर आती हुई आपको दिखाई दे रही हैं। देखें, राइट साइड की तरफ आप देखें, यहां लाइनें नजर आ रही हैं, और ये लाइनें जो आ रही हैं उस तरफ पैनल शॉर्ट है, स्पार्क है अंदर। देखें, दोबारा इस तरफ का रिजल्ट देखें, और मैं चाहूंगा आप एक बार रीसेट करें। ये देखें, इसमें देखें, इस कलर में भी लाइनें आपको स्पष्ट दिखाई देंगी। इस तरफ आप देख पा रहे हैं। इस किनारे पे एक बार फिर से रीसेट करें। देखें, रेड कलर में बहुत अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपको पता है कि रेड कलर का प्रकीर्णन ज्यादा होता है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ रेड कलर में इसके जो रिजल्ट है वो आप देखें, राइट की तरफ आपको लाइन दिखाई दे रही है। तो इससे आपको वेट करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, इस तरह से चेक करने से आपको वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कब डबल इमेज का सिम्टम्स आवे और हमें पता करना हो। अब यहाँ आप दूर से शायद नहीं दिखाई देगा, दूर से तो अच्छा दिखाई देगा, लेकिन नजदीक से आपने देखा कि यहाँ लाइनें दिखाई दे रही हैं, जबकि यहाँ लाइन नहीं दिखाई दे रही। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि इस तरफ के गेट लाइन में स्पार्किंग है। यहाँ पिक्चर अच्छी आ रही है, यहाँ कोई लाइन नहीं आ रही है, तो यहाँ कोई स्पार्किंग नहीं है, लेकिन इधर से आने वाली गेट लाइन में स्पार्किंग है। ये क्लियर हो गया। अब और इस स्पार्किंग को नजदीक से देखना हो और ऑब्जर्व करना हो तो मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। कैसे? अब मैं आपको बताऊंगा कि जो VGH वाली लाइन होती है, वोल्टेज गेट हाई, वो जब पैनल में जाता है तो स्पार्किंग तभी नजर आती है। तो मैं यहां दिखाना चाहूंगा आपको। देखें, मीटर को मैंने DC मोड पे किया,
ग्राउंड को ग्राउंड में लगा दें, कुछ इस प्रकार। मीटर में लाइट चालू कर दें। अब थोड़ा सा ऑब्जर्व करें, मैं इसको पहले निकाल दूंगा ताकि शायद अब डबल इमेज आपको दिख रही हो तो मैं आपको दिखा पाऊंगा। VGA के माध्यम से ये जो RT809 प्रोग्रामर है, बिना लैपटॉप के भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह की स्पार्किंग को ऑब्जर्व करने के लिए। और यहाँ एक बार और देखें आप, मैं इसको पैटर्न में कर रहा हूँ इस प्रोग्रामर के माध्यम से। जितनी बार रीसेट की बटन दबाऊंगा उतनी बार यहाँ कलर बदलेगा, लेकिन कलर बदलना इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ जो ये लाइनें आ रही हैं, ये लाइनें आप देख पा रहे हैं, इस तरफ लाइन आ रही है लेकिन इस तरफ लाइन नहीं आ रही। एकदम ब्यूटीफुल रिजल्ट आ रहा है और अलग अलग कलर में इन लाइनों को स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं। तो ये पता चल गया कि जो ये स्पार्किंग है पैनल की इसी तरफ है और यहाँ कुछ ज़्यादा ही आपको लाइनें दिखाई दे रही हैं, जबकि इसी के दूसरे साइड में देखें यहाँ बहुत स्पष्ट रिजल्ट आ रहा है। तो ये क्लियर हो गया कि स्पार्किंग इसी तरफ से आने वाली गेट लाइन में है। दोस्तों आइए देखें, अब डबल इमेज आप स्पष्ट देख पा रहे हैं। अब कुछ देर चलाने के बाद आप यहाँ देखें तो डबल इमेज आपको दिखाई देगा। देखें यहाँ अक्षरों का सीक्वेंस बदल रहा है। देखें 1 2 3 बदला, अभी फिर से आएगा। देखें अब इस डबल इमेज के सीक्वेंस को और गहराई से ऑब्जर्व करना है तो आप इस मीटर पे ध्यान रखें। ये मीटर और इस डबल इमेज को आपको ध्यान रखना है। और मैं बताऊंगा कि अभी देखें यहाँ पे थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की जरूरत है। ये जो गेट लाइन है, थोड़ा सा नजदीक से दिखाएं, इस तरफ स्पार्किंग है तो जाहिर सी बात है कि इस गेट लाइन में गड़बड़ी है। थोड़ा जूम करके देखें, ये जो गेट लाइनें हैं इस रेजिस्टेंस से जो आ रही हैं, ये गेट लाइन में गड़बड़ी है। और इस गेट लाइन को जूम करके ऐसे देखें, मैं दिखाना चाहूंगा यहाँ पे VGL वोल्टेज आता है। मीटर में आप थोड़ा सा ध्यान दें और मीटर में आप देख पाएंगे VGL जिसकी वैल्यू है -9 वोल्टेज। और उसके बाद ये ओड इवन में वोल्टेज आता है। एक बार यहाँ 26 वोल्टेज आएगा VGH और एक बार माइनस आएगा 9 वोल्टेज। देखें यहाँ ये ओड इवन के 2 टर्मिनल यहाँ दिए हुए हैं। दूसरे पे भी आप देख पा रहे हैं यहाँ 26 और फिर -9, अर्थात VGL और VGH ये 2 वोल्टेज यहाँ आते जाते रहते हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो डबल इमेज की प्रॉब्लम है वो तभी आती है जब VGH वोल्टेज रिलीज होता है। देखें यहाँ मैंने रखा VGH वाले टर्मिनल पे और मीटर पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ VGH आ रहा है और जा रहा है। तो अब इस मीटर के प्रोड को हमको यहीं रखना है और उसके बाद हम अब डिस्प्ले की तरफ नज़र डालेंगे। देखें यहाँ डिस्प्ले की तरफ नज़र डालें और साथ में आपको ऑब्जर्व करना है मीटर को भी। आप दोनों देखें, जब यहाँ 26 वोल्टेज आएगा तब यहाँ डबल इमेज होगी और जब यहाँ 9 वोल्टेज रहेगा तब डबल इमेज नहीं आता। देखें ध्यान से, दोनों चीज को ऑब्जर्व करने की जरूरत है। ये देखें 26 आया और डबल इमेज आई, 9 पे डबल इमेज नहीं आ रही है। फिर देखें जब वोल्टेज गेट हाई VGH आ रहा है यहाँ पे तब वहां डबल इमेज हो रही है। मतलब जब VGH जा रहा है पैनल के अंदर तब वो स्पार्किंग हो रही है। तो क्यों ना हम VGH जो अंदर जा रहा है उसी को हम बंद कर दें। इसी साइड में बंद करना होगा क्योंकि इसी साइड के पैनल में स्पार्किंग नजर आ रही है। तो हम VGH को जो ले जाने वाले 2 टर्मिनल हैं, देखें आप जूम करके थोड़ा सा, ये जो दूसरा टर्मिनल है, ये वाला टर्मिनल और ये वाला टर्मिनल, यही दोनों से VGH अंदर जा रहा है। तो दूसरा दोनों रेजिस्टेंस हमको यहाँ से रिमूव कर देना है। कुछ इस प्रकार देखें, हम इस रेजिस्टेंस को रिमूव कर देंगे। बेहतर होगा कि हम चालू में ही इसे रिमूव करें क्योंकि VGH और VGL की जो स्पार्किंग है जब वापस हम बंद कर देंगे तो थोड़ा देर वेट करना पड़ेगा। तो हम इसको चालू में ही निकाल देते हैं। देखें हमने ये निकाल दिया। थोड़ा सा नज़दीक से आप और जूम करके देख सकते हैं, हमने ये VGH और VGL दोनों रेजिस्टेंस निकाल दिया। अब देखते हैं कि क्या अब डबल इमेज की जो नौटंकी थी अब वो बंद हो गई या अभी भी है। और सेट को हम फिर से ऑन करेंगे कुछ इस तरह से। देखें हमने ऑन किया सेट को,
देखिए दोस्तों, अब वो जो यहाँ जो स्पार्किंग दिख रही थी आपको, अब यहाँ स्पार्किंग ये नहीं दिख रही है। अब यहाँ डबल इमेज की प्रॉब्लम अब नहीं आ रही है। और यहाँ जो वोल्टेज का सीक्वेंस था ओड इवन का, वो भी देखें। अब अभी यहाँ वो जो ओड इवन का सीक्वेंस था, जब हमने वो निकाल दिया है तो ओड इवन का ये जो सीक्वेंस है वो यहाँ आपको नहीं दिख रहा है, वो बंद हो गया है। और अब एक तरफ से ही पल्स इसे मिल रहे हैं और उसी पल्स पे ये चलेगा। अब बेहतर होगा एक बार हम प्रोग्रामर लगा करके और डिस्प्ले के अंदर झांकने का प्रयास करें कि प्रोग्रामर RT809 के माध्यम से जो मैंने आपको दिखाया था उसमें क्या सिम्टम्स आ रहा है वो भी एक बार चेक करते हैं। देखें, अब वो लाइन जो यहाँ आ रही थी, अब देखें आप वो लाइन यहाँ नहीं आ रही है। और नज़दीक से आप देख सकते हैं, जब मैंने इस तरफ के VGL और VGH को गायब कर दिया तो देखिए यहाँ अब लाइन बिल्कुल नहीं आ रही है और इस तरफ भी लाइन नहीं आ रही है। देखें आप, अब यहाँ देखें ब्यूटीफुल रिजल्ट है। यहाँ अब थोड़ी भी लाइन नहीं आ रही, क्योंकि जो VGH और VGL अंदर जा रहे थे तो वो VGL और VGH को हमने अवरुद्ध कर दिया, अंदर अब नहीं जा रहे हैं। और इसकी वजह से जो अंदर स्पार्किंग हो रही थी और उसका ब्लर स्क्रीन पे दिख रहा था, अब वो नहीं दिख रहा है। तो ये एक तरीका है, स्टेप बाय स्टेप अगर किसी चीज को समझने का आप प्रयास करते हैं तो जरूर वो चीजें समझ में आ जाती हैं। आपने देखा कि पहले मैंने ये पता किया कि स्पार्किंग किस तरफ है और फिर हमने ऑब्जर्व किया कि स्पार्किंग किस मोमेंट में हो रही है। जब VGH अंदर जा रहा था तब ब्लर दिखाई दे रहा था, तो हमने VGH और VGL जो ओड इवन में जा रहे थे वोल्टेज, वो वोल्टेज अंदर जाने से रोक दिया। अब जब उधर से वोल्टेज नहीं जा रहे तो पिक्चर बन गई और जो डबल इमेज आ रही थी वो भी बंद हो गया। अब सवाल ये है कि फिर अगर वो नहीं जाने से भी काम चल रहा है तो देने की क्या जरूरत थी VGL। तो दोस्तों कहते हैं ना कि जैसे भगवान ने हमारे अंदर 2 किडनी दी है, एक नहीं रहती है तो भी काम चलता है। तो इस तरह से यहाँ भी सिचुएशन वही है कि अगर एक तरफ की गेट लाइन नहीं मिलेगी तो भी पिक्चर बनेगी और उसका परिणाम आपके सामने है। यहाँ आप देख पा रहे हैं एकदम ब्यूटीफुल रिजल्ट और कहीं से भी कोई ब्लर नहीं आ रहा है। तो ये था एक वीडियो आप सभी लोगों के लिए। कितना बेहतर आप समझ पाए इसका मूल्यांकन आपको खुद को करना है। लेकिन दोस्तों मैं बताना चाहूँगा आप सभी लोगों को कि कोई ऐसा काम नहीं है जो आप सभी लोग ना कर सकें। मैं आपकी बात कर रहा हूँ, ऐसा कोई भी काम नहीं है जो आप ना कर सकें, परंतु उसके लिए एक जोश, एक साहस की जरूरत है। और अगर आपके अंदर जोश है, अगर आपके अंदर साहस है तो निश्चित रूप से हर काम को आप बाखूबी कर सकते हैं। तो दोस्तों लास्ट में जाते जाते कहना चाहूंगा कि सुंदर फूल पर भी कांटों का ढेर होता है, हर जलते दीपक के तले अंधेरा होता है। मुश्किलों को देखकर डर जाना नहीं, क्योंकि मुश्किलों के आगे ही जीत का सवेरा होता है। प्रणाम।